बेहतर से कीजिएगा तब न कोई नेता का बेटा, मुखिया का बेटा, सरपंच का बेटा, अफसर का बेटा पढ़े। थोड़ा इसमें समय लगेगा। कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बच्चे और मंत्रियों के बच्चे भी वहां पढ़ सकें, क्या ये संभव है इस बिहार में? ये तो संभव है, संभव है। लेकिन लंबा समय लगेगा। हम अपने तनख्वाह से, सरकारी पैसा नहीं, अपना जो तनख्वाह मिलता है उस तनख्वाह के पैसे से प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपया देंगे। उनके तो खाता में पैसा देंगे, तो खाता से दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। सरकारी पैसे भी जा रहे हैं, एकदम समय से मिले। समय से सरकारी पैसा भी मिले और मेरा अपना व्यक्तिगत जो फंड है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और बेहतरीन काम होगा, दावे हो रहे हैं। जिन लोगों ने घर कब्जा किया है, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उनके घर भी टूटेंगे, बुलडोजर एक्शन भी होगा, विकास की राह में आप आएंगे और फिर कुछ नहीं सुनेंगे। हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और अब तो खैर कैबिनेट विस्तार होना है। देखिए आगे आगे होगा क्या। भगवान जी, सम्राट चौधरी का ये एक्शन कहना कि जिस तरह से जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है उन पर एक्शन होगा, विकास की राह में रोड़ा बनेंगे, जाएंगे। ये आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का जो एक्शन है बिहार सरकार का, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा बोई हुई फसल है। और हम लोग का विश्वास है, जनता दल यूनाइटेड का सभी नेताओं का विश्वास है, पूरे एनडीए का विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बहुत बेहतर चलेगी। और उन्होंने ठीक ही कहा है कि बिहार सरकार के जमीन पर कब्जा, जबरन कब्जा करने वाले को बेदखल किया जाएगा और बड़ी बड़ी इमारतें जो लोगों ने खड़ा किया है उनके भी इमारत को तोड़ना ही चाहिए, इसमें कहीं से दो ना नहीं है। हमारे जैसे व्यक्ति इस घोषणा का समर्थन करते हैं। एक और बयान था, इससे हम आपके एक फैसले पर भी आएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति को कुछ इस तरह से हम बेहतर कर देंगे कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बच्चे और मंत्रियों के बच्चे भी वहां पढ़ सकें। क्या ये संभव है इस बिहार में? ये तो संभव है, संभव है, लेकिन लंबा समय लगेगा। क्योंकि आप बता देते हैं कि राज्य भर में जितने हर पंचायतों में 10+2 विद्यालय हम लोगों ने खोला है, अधिकांश विद्यालय में भवन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भवन नहीं है। और जहां भवन है तो पर्याप्त मात्रा में राशि के अभाव में वहां भवन खड़ा नहीं हो रहा। तो हम तो सम्राट चौधरी से आग्रह करेंगे कि बेहतर बना दीजिए, बेहतर बनाइए। आप लोग का प्रयास होता है क्षेत्रों में, स्कूलों में, विद्यालयों में? सब करते हैं। हम लोग प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं। हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं बिहार सरकार को, डायरेक्टर के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से, कि भाई बेहतर से बेहतर कीजिए। बेहतर से कीजिएगा तब न कोई नेता का बेटा, मुखिया का बेटा, सरपंच का बेटा, अफसर का बेटा पढ़े। थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन सरकार चौकस रहे, तत्पर रहे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। आप अपने तरफ से भी कर रहे हैं, मदद करते हैं? हाँ, हमने तो आज हम तो गए थे, कल प्रबंध समिति की बैठक बुलाए थे कई विद्यालय में। मैंने बच्ची जो पढ़ती है सरकार की तरफ से उनको दिया जा रहा लाभ, वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसे तो बेटियां पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ वैसी बेटियां को हमने देखा कि एक कपड़ा, लड़की से पूछा कि 3 दिन 4 दिन काहे नहीं आई विद्यालय में, क्या गेहूं का कट्टे लगा हुआ था? क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो सब बात जानते हैं। तो ना अंकल जी, पानी आया था, आनी आया था, उसमें हमारा कपड़ा भीज गया था, फिर दूसरा सेट नहीं था। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया परसों कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 74 बच्ची है, माने 74 36 विद्यालय है और 38 नगर पंचायत, जहाँ 10+2 विद्यालय है। तो उस विद्यालय में जोड़ लीजिएगा 2 छात्रा को मैंने गोद ले लिया। कर लिया आपने? गोद ले लिया, घोषणा कर दिया। और मैंने प्रबंध समिति के सभी मेंबरों को कहा कि आप प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ करके सूची बना लीजिए कौन कौन लड़की सबसे गरीब लड़की पढ़ने आती है, और सबको हम अपने तनख्वाह से, सरकारी पैसा नहीं,
अपना जो तनख्वाह मिलता है उस तनख्वाह के पैसे से प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपया देंगे। आप देंगे अपने पैसे से? हाँ, मई में शुरू हो जाएगा। ये मई में शुरू हो हाँ, जाएगा? मई में मतलब 15 भगवान मई। सिंह कुशवाहा ने इतना बेहतरीन काम किया कि मतलब बच्चियों को पढ़ाने के लिए सरकार जो दे रही है वो दे +2 विद्यालयों में। हाँ, सरकार जो दे रही है उसके मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में उसको पैसा पहुंच जाए। ये नहीं कि बीच में चौलिया कुछ काट लेगा। ना कहते हैं उसके खाता में पैसा देंगे, उनके तो खाता में पैसा देंगे, तो खाता से दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। सरकारी पैसे भी जा रहे हैं, एकदम समय से मिले, समय से सरकारी पैसा भी मिले, और मेरा अपना व्यक्तिगत जो फंड है वो देंगे, हमारे तनख्वाह का पैसा जो है हाई स्कूल की बेटियों को, हाँ, हाई स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। तो देखिए ये एक सराहनीय पहल जो है भगवान सिंह कुशवाहा की तरफ से की गई है। समझ सकते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो नियत से उछाल कर देखो यारो। भगवान सिंह कुशवाहा इसका जीता रहता एक उदाहरण है, मिसाल है। और ऐसे ही व्यक्ति देखिए, पुराने नेताओं की यही खासियत होती है, इसलिए उन्हें समाजवादी कहता है। समाज से जुड़कर, समाज से जो पाया है, समाज को वो लौटा कर जाना है, ये उनकी नीयत जो है और उसे उन्हें अलग बनाती है। भगवान सिंह कुशवाहा ने भी ये फैसला लिया है, और सम्राट चौधरी की भी जो नीयत है तो साफ है, काम करे सरकार तो ये हो सकता है। बड़े बड़े घरानों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हम अपने स्कूलों की सुविधा कुछ इस हद तक ले जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।